मेरो राधा रमण गिरधारी, तन मन धन उन परवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, तन मन धन उन परवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, तन मन धन उन परवारी। मेरी श्री वृषभानु दुलारी, पूरी भारी बरसाने वारी। मेरी श्री वृषभानु दुलारी, पूरी भारी बरसाने वारी। मेरी श्री वृषभानु दुलारी, पूरी भारी बरसाने वारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जब तुम थे अवध बिहारी, जब तुम थे अवध बिहारी, पदरज से अहिल्या तारी, पदरज से अहिल्या तारी। जब तुम थे अवध बिहारी, पदरज से अहिल्या तारी। सबरी के प्रेम पुजारी, सबरी के प्रेम पुजारी। गिरधारी श्याम बनवारी, सबरी के प्रेम पुजारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रो रो के द्रौपदी पुकारी, रो रो के द्रौपदी पुकारी। प्रभु राखो लाज हमारी, प्रभु राखो लाज हमारी। तुम बन गए उसकी साड़ी, तुम बन गए उसकी साड़ी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, तन मन धन उन परवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, तन मन धन उन परवारी। तन मन धन उन परवारी। श्री राधा रमण लाल की जय। या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासन, भगवान राधा माधव की असीम कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत चिंतन का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन।
आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समय के साथ श्री कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण की एक और तो बहुत सी लीलाएं, ललित चरित्र संपन्न हो रहे हैं और दूसरी ओर ब्रज में दाऊ जी आए हैं। दाऊ जी आए हैं द्वारिका से। तो दाऊ जी ब्रज से आकर सबको मिलकर, सबको संदेश सुनाकर, उपहार भेंट कर करके सबके हृदय को सांत्वना करके दाऊ जी भी यही कह के लौटे होंगे कि कन्हैया बहुत जल्दी आएगा। भगवान दाऊ जी जब ब्रज में आए तो चलते चलते दाऊ जी ने ब्रज का ऐसा, दाऊ जी के चलने की बात सुनकर ही दाऊ जी के पास एक अस्त्र है, उसका नाम है हल। अच्छा, दाऊ जी आए तो उन वृंदा देवी की चिंता तो मिटी और जो जन्म जन्मांतर से दाऊ जी की थी उनको उन्होंने अंगीकार किया, स्वीकार किया। क्योंकि आचार्य चरण है, आतुर अनधिकारी अज्ञानी जीव को भी आश्रय देते हैं। अगर शरणागत को अस्वीकार कर दें तो, आचार्य चरण अस्वीकार कर दें तो फिर कहाँ उसका कोई आश्रय बचेगा। और सब दाऊ जी ने बहुत विहार भी किया ब्रज में, वन विहार। और जब विहार करके दाऊ जी, एक लीला प्रसंग था जिस समय दाऊ जी ब्रज में गए थे, ब्रज वृंदावन में दाऊ जी ने वन विहार किया और जब विहार करके शांत हुए, थके, तो स्नान करने की इच्छा हुई तो वहीं से पुकार लिया, यमुना यहाँ आ, समीप आओ, यहाँ मैं यहीं स्नान करूँगा। पर कालिंदी को तो, यमुना जी को तो संकोच होगा ना, और वृंदा देवी समझ सकती थी यमुना जी के संकोच को, क्योंकि पृथ्वी की भी मर्यादा नहीं है कि नदियाँ बिना बाढ़ के अचानक प्रवाह के मार्ग को परिवर्तित कर दें। लेकिन जब यमुना जी का प्रवाह दाऊ जी की तरफ आता हुआ नहीं मालूम पड़ा तो सर्वसमर्थ हैं दाऊ जी, उन भगवान शंकरषण को थोड़ा क्रोध हो आया और जैसे स्मरण किया वो परम ज्योतिर्मय जो उनका हल था हाथ में आ गया और उस क्रोध के आवेश में हल का जो अग्रभाग था उसको पृथ्वी पर लगाया और लगाकर उसको खींचा
तो भाव क्या था खींचने का? उन यमुना की धारा को, क्योंकि लीला काल है ना, संकल्प से कुछ नहीं करेंगे, क्रिया से ही करेंगे। और कहा, हे यमुना, तू तो लगता है स्वच्छंद गति प्राप्त कर ली है, तू प्रमत्त हो गई आज, मेरे पुकारने पर भी नहीं आती। इतना साहस! मैं अपने हल के अग्रभाग से तेरी धारा को सैकड़ों धाराओं में विभक्त करके समाप्त कर दूंगा। इतना कहने में क्या हुआ, हल तो स्पर्श करा दिया था ना। जमुना जी का प्रवाह गिरिराज जी के पास से खींचकर वृंदावन के पास आ गया। बोली श्री यमुना मैया की जय कहते कहते और जमुना जी साकार सशरीर प्रकट हुई और दाऊ जी महाराज के उन भगवान अनंत, उन भगवान शेष के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे देव, मैं तो आपके अनुज उन श्याम सुंदर के चरणों की दासी हूँ। आपका जो अचिंत्य प्रभाव है उसको मैं कैसे जान सकती हूँ? तो आप अपने अनुज उन नंदनंदन के संबंध से इस सेविका को क्षमा कर दें। और तभी से यमुना जी का प्रवाह सदा सदा के लिए वृंदावन के पास आ गया। दाऊ जी ने स्नान किया, जल विहार किया और जमुना जी ने दाऊ जी को सर्वस्व का अर्थ है आभूषण, वस्त्र, वनमाला, अंगराग, मानो उनके स्वागत में सब कुछ उनको समर्पित किया अपनी जलधारा से। और ये ब्रजराज कुमार और नंदनंदन श्याम सुंदर के अग्रज हैं, इनका भी वन विहार नित्य है, ये भी अनादि है, ये भगवान अनंत है, भगवान शेष है। जैसे श्याम सुंदर ब्रज में सदा ही रहते, वृंदावन छाड़ी के पाद में एकम न गच्छति, ऐसे ही दाऊ जी भी इस धाम का त्याग नहीं करते, सदा ही अनुज के साथ ब्रज में ही रहते। तो जब दाऊ जी दोबारा आए तो फिर दाऊ जी का दर्शन न हो, वो पीड़ा भी समाप्त हो गई ब्रजवासियों की। दूसरों की दृष्टि में वो द्वारिका जाते हैं, पर तुलसी जी सोचती है, वृंदा देवी दूसरों की दृष्टि में द्वारिका जाते हैं तो जाएं, मैं इस बात को मैं तो क्यों दूं, मुझे तो पता है श्याम सुंदर के साथ नित्य ही विराजमान रहते हैं ब्रज में। अच्छा, दाऊ जी ने क्रोध के थोड़े से आवेश में कहा था कि मैं यमुना की 100-200 धाराओं में यमुना को बांट दूंगा, तुझे बांट दूंगा। जो आगे महाभारत का युद्ध हुआ, कहने को युद्ध है, पर महाभारत में भी बड़ी भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जहाँ भगवान का दीन वात्सल्य गुण, शरणागत वत्सल गुण, पतित पावन गुण, अधम उदाहरण गुण, ये सब प्रकट हुए। अच्छा, महाभारत के युद्ध में हल के अग्रभाग को दाऊ जी ने लगा दिया और पूरा हस्तिनापुर उखाड़ दिया था, और उखाड़ कर गंगा में डालने में वो समर्थ थे। डाली आज भी कुरुक्षेत्र की वो भूमि तिरछी पड़ी हुई है, गंगा की तरफ से पूरा हस्तिनापुर उखाड़ लिया था, गंगा में डाल देते, सर्वसमर्थ है वो। तो ऐसे दाऊ जी महाराज, इनकी ऐसा पराक्रम है, लीला चरित्रों में भी पराक्रम तो अनंत है उन भगवान अनंत का, पर लीला चरित्रों में भी ऐसा पराक्रम दिखाते हैं। तो हल्के अग्रभाग से पृथ्वी में गहरी नहरें बनाकर यमुना को 100-200 धाराओं में अगर सहज ही बांट देते तो भी क्या आश्चर्य था। और बांट देते तो क्या होता, यमुना जी की नहरें निकलती और राजस्थान की भूमि तक पहुंच जाती, और फिर यमुना जी राजस्थान तक बहती, वहाँ जाके धारा समाप्त होती। वैसे भी राजस्थान मेरु भूमि है,
मरुस्थल है। पर दाऊ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस गिरिराज जी से खींच कर उनको जमुना जी, आज इसको श्रीधाम वृंदावन कहते हैं, गिरिराज जी से हल से बोलते बोलते इतना आवेश हुआ कि वो जमुना जी सहज ही गिरिराज जी से खींच के श्रीधाम वृंदावन में आ गई। बोली श्री यमुना मैया की जय। इसलिए गिरिराज जी जाओ तो जमुना जी का दर्शन जल्दी नहीं होता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब ये कि श्रीनाथ जी महाराज जतिपुरा में विराजमान है, श्री वल्लभकुल में उनकी सेवा होती थी। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज और उनके शिष्य थे श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी महाराज, वो उस मंदिर के अधिकारी हो गए समय पाकर विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज के पीछे। और ये श्री कृष्णदास अधिकारी जी महाराज एक ही सेवा करते थे श्रीनाथ जी की, क्या? जमुना जल की सेवा। अब इसी बात से मालूम पड़ता है कि दाऊ जी ने जमुना जी को कितना खींच दिया बात बात में, क्योंकि भाई अधिकारी हैं तो बही खाता लेखा जोखा ये सब हिसाब किताब भंडार का भीतर बाहर सब उनको रखना पड़ता है श्री कृष्णदास जी महाराज को। तो वो सेवा कैसे करते थे? सुबह 4 बजे 3 बजे उठते थे और 4 बजे निकल जाते थे घड़ा लेके जमुना जी के लिए। और एक घड़ा जल जमुना जी का श्रीनाथ जी महाराज की सेवा के लिए लाने में उनको लौटने में 12 साढ़े 12 बजते थे, 12 बजते थे कम से कम। 8 घंटा लगता था एक घड़ा जल श्रीनाथ जी की सेवा में जमुना जी का जल लाने में। तो कितनी दूर होंगी, कितनी मील पे होंगी अब जमुना जी गिरिराज जी से। और उसके बाद 1 बजे से कुछ आके कुछ बाल भोग करके फिर 1 बजे से वो अपने मंदिर के कपाट भी बस दर्शन कर, आरती मिलती थी, राजभोग हुआ और पट लग गए, फिर अपने हिसाब किताब में लग जाया करते थे। अच्छा, तो जमुना जी को वृंदावन में ले आए दाऊ जी। दाऊ जी की सर्वसमर्थ है जी, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। पर ग्वाल सखाओं का भी थोड़ा सा स्मरण हम लोग करेंगे। उद्धव जी के बहाने गोपियों का स्मरण तो हुआ, नंद बाबा और यशोदा मैया, अन्य अन्य सब माताओं की भी विरह व्यथा का। बहुत ही संक्षेप में कुछ एक अंश में दिग्दर्शन हुआ। लेकिन ये जो बाल सखा है, दाऊ जी के आने से बहुत उत्साहित हो गए ना, क्योंकि ये तो खेलते थे सबके साथ में। तो जो भद्रसेन है ये तोक के बड़े भाई हैं, तोक कृष्ण नाम है तोक जी का। और भद्रसेन को सब भद्र भद्र बुलाते। उन नंदनंदन के साथ अंग संग में रहते थे भद्रसेन। कारण क्या था? इनका हृदय कन्हैया के लिए बहुत कोमल था। ये सबको खवाता है, खुद नहीं खाता, तो अपने हाथ से ठाकुर जी सबको अपने हाथ से खवाते, वानरों को, मोरों को, ग्वाल सखाओं को। पर भद्रसेन अपने हाथों से प्रभु को खवाते, बीच बीच में उनके मुंह में ग्रास डालते। और ग्रास डालते छोटे, फिर भी प्रभु कहते भद्र छोटे छोटे ग्रास दे, मेरा मुंह नहीं खुलता इतना, मैं इतना बड़ा बड़ा ग्रास नहीं खा सकता। प्रभु माखन सबको खवाते, भद्रसेन प्रभु को माखन खवाते। सब गऊ चारण करते, पर भद्रसेन जब अवसर मिल जाए तो 2 घड़ी न बीते तब तक कोमल पत्तों की शैया, पुष्पों की शैया लगाकर श्री कृष्ण बलराम को विश्राम कराते। बैठ जाओ, नहीं विश्राम करते तो शिला को सुसज्जित करके उस पर बिठा देते, थोड़े क्षण के लिए बैठो, थोड़ा विश्राम करो। इस तरह की सेवा भद्रसेन ही करते थे प्रभु की। यशोदा मैया सबसे ज्यादा नसीहत घर से निकलते समय भद्र को ही देती थी, और डांट भी लगा देते थे। अगर बात नहीं सुनते थे ठाकुर जी इनकी तो आंख दिखा देते थे भद्र, डांट लगा देते थे। प्रभु समझते थे इसका चित्त मेरे प्रति बहुत कोमल है, मैं सबकी चिंता करता हूँ, ये दिन रात मेरी सेवा की चिंता करता है। थोड़ी सी 1-2 पसीने की बूंदें दिख जाए तो कोई भी बहाना करके शिलाओं पर बिठा देते, वृक्षों के नीचे आसन लगा देते, चरण दबाने लगते। तो दाऊ जी के आने से सखाओं के श्रीमुख पर एक आनंद की लहर तो आई है।
पीछे भद्रसेन भी सोचते हैं वो अक्रूर आए और हमारे राम श्याम को, और राम श्याम को क्या, उनके साथ हम सबको मथुरा ले गए। यहाँ हमारे ब्रज वृंदावन के गोप तो कंस से बहुत डरते थे उन दिनों। पता नहीं कितना बलि उस कंस को बताते थे, कितना भयानक उसका स्वरूप बताते थे हम लोग को। पर हमने देखा वहां अखाड़ों में युद्ध होता था, उस इतने बलि और भयानक कंस को हमारे सखाओं ने खुद देखा, हम सब ने देखा। दाऊ दादा की सहायता से हमारे कन्हैया ने तो खेल ही खेल में मार दिया था। मथुरा के लोग कैसे भी हैं, हमारे गोपाल को सब भगवान कहने लगे। वो तो गऊ चराता था, भगवान कहने लगे गोपाल को। जब से भगवान शब्द सुना, उस महानगर मथुरा में मेरा मन ही नहीं लगता था। और दाऊ दादा श्याम सुंदर वे दिन भर लोगों की व्यवस्था में ही व्यस्त रहते थे। हम सबसे केवल मिल जाया करते थे 2-4 बार आके। ऐसे में कैसे मन लगे। नंद बाबा ने लौटने का निर्णय ले लिया था मथुरा में, और हम सब वृंदावन आ गए। पर हमारा कन्हैया बड़ा चतुर है। क्यों? मथुरा से हम चलने लगे तो भद्रसेन कहते मुझसे बोला, वो मुझसे कहता था यहाँ के लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तुम सब चलो, मैं इन लोगों को नगर में ले जाकर फिर चुपचाप आ जाऊंगा। इतनी जल्दी आऊंगा भद्र, तुझे मार्ग में ही मिल जाऊंगा, तू नंदगांव नहीं पहुंचेगा उसके पहले ही मिल जाऊंगा। और सचमुच जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ही आकर हमारे छकड़ों पर बैठ गया। मैंने तो देखा भी नहीं कि वो किधर से आया था। और जैसे ही वो छकड़े ब्रज की सीमा में पहुंचे, कहीं लता कुंज की आड़ से निकल आया होगा। मथुरा के लोगों को उसने अच्छा छकाया। बहुत चतुर है मेरा कन्हैया। और फिर मथुरा से वो उद्धव आए थे। होंगे मथुरा के लोग बहुत विद्वान होंगे। उद्धव भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। पर हमारी यशोदा मैया तो कहती है कि बहुत पढ़कर भी कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाता है, बहकी बहकी बातें करने लगता है वो। उद्धव जी भद्रसेन स्मरण कर रहे हैं। उद्धव मुझसे कहने लगे थे, कहते थे कि कन्हैया ने उनको भेजा है, कन्हैया का संदेश लेकर आए हैं। और कहते थे वो श्याम सुंदर भी कभी आएंगे ब्रज में, मैं शीघ्र लाऊंगा। अच्छा एक बात और है, कन्हैया का ही पटका लिया था, कन्हैया की ही वनमाला पहने थे। कहीं मार्ग में उनको हमारा गोविंद मिल गया होगा। और इसको भी तो, इस नंदनंदन मेरे सखा को भी तो अपने वस्त्र, अपने माला, आभूषण सब अपना ही उतार के किसी को सजा देने की धुन रहती है। दूसरों से लेके तो सजाता ही है, इसको उतने से भी संतोष नहीं होता, तो अपने भी उतार उतार के सबको सजा देता है। ऐसा ही प्रसंग आया श्री रामावतार में। भगवान श्री राम ने जब वानरों की विदाई की, भगवान का जब राज्याभिषेक हो गया, तो भगवान ने वानरों को 6 महीना भी दिया। एक दिन 6 महीने के बराबर था राम राज्याभिषेक का। अब प्रभु के सामने से कौन जाना चाहता है, और प्रभु को कब तक बिठाना है भाई। सबका, सुग्रीव जी का राज है, विभीषण जी का राज है, अंगद युवराज हैं, उनकी माता तारा प्रतीक्षा कर रही होंगी, जामवन जी को जाना है, पूरी सेना के अधिपति हैं भालुओं के। तो भगवान कहते थे, भगवान श्री राम
तुम अतिकीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई। और तुम सबने हमारी बड़ी सेवा की। क्योंकि सबके प्रिय सेवक यह नीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। तो उस प्रसंग में भी भगवान ने, सब तो भगवान के चरणों में ही सबके नेत्र बरसते जा रहे थे, कौन जाना चाहता है। पर तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, ये प्रसंग आया। तो भरत जी ने सबसे पहले सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए। भरत जी ने अपने हाथों से सुग्रीव जी को सब धारण कराए, वस्त्र आभूषण अंगराग अन्य अन्य। और प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी महाराज लंकापति रघुपति मन भाए। विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने सब श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार तो था और पहना दिया। पर अंगद बैठ रहा, नहीं बोला। अंगद जी तो जाना ही नहीं चाहते, कल्पना भी नहीं करना चाहते जाने की। पर उनका प्रेम भाव देखकर, प्रीति देखी प्रभु ताई न बोला, नहीं बोले प्रभु कुछ। अंगद जी को कुछ बोले नहीं, किसी को नहीं कहा, संकेत किया कि अंगद को कुछ पहनाओ। पर रघुनाथ जी महाराज ने अपने हाथ से जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। सबका श्रृंगार करके प्रभु का मन नहीं मानता, खुद अपने हाथ से जब तक श्रृंगार ना करने लगे। तो जामवंत जी, नल, नील और जो भी थे द्विविध, उनको अपने हाथ से प्रभु ने पहनाया, सब धारण कराया। अब सब भैया प्रणाम कर करके आज्ञा है, राम रजाई शीश सबई के चलने लगे। पर अंगद जी तो उठते नहीं थे, उठे तो बड़ी स्तुति की, बड़ी विनय की। और भगवान ने उनको हृदय से लगाया। क्यों? उनका भाव ये था कि भाई बाली मर रहा था तो आपकी, मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ा गया तो मैं तो शरण में हूँ। अशरण शरण व्रत संभारो, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। पर भगवान ने क्या किया, अब अपने हृदय पर भगवान के जो अंग वस्त्र था, मोतियों के रत्नों के हार थे, और अंगराग भी अपने श्रीअंग से निकाल के निज उर माल बसन मनि बाल तनय पहिराए। निज उर, अपने हृदय से वस्त्र आभूषण अंगराग सब ले लेकर भगवान ने बाल तनय पहिराए। विदा कीन भगवंत तब बहु प्रकार समझाए। तो कहने का भाव ये भगवान का बड़ा पुराना एक शौक है, सखाओं का श्रृंगार करना, भक्तों का श्रृंगार करवाना, और फिर पूर्ण तृप्ति के लिए अपने भी वस्त्र आभूषण उतार के। तो जब दाऊ जी आए, कन्हैया का पटका, कन्हैया का बनवाला, रास्ते में मेरा कन्हैया मिल गया होगा। क्यों? भद्रसेन सोच रहे हैं अपना वस्त्र, अपने माला आभूषण पहना देना, सजा देना, ये तो धूने ही लगी रहती है उसको, कौन सी बड़ी बात है। उदो को सजा के प्रयास किया होगा कन्हैया कि वो मथुरा जा रहा है। बात यह है कि इन ब्रजवासियों को पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ है, इसलिए पहनाया होगा कि उद्धव को थोड़ी बताएगा कि वो ब्रज में रहता ही है। उद्धव जाए ब्रज में पहन ओढ़ के, उनको कहा होगा मजाक करके कि मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। उद्धव सोचे कि वो मथुरा गए और उनका संदेश लेके उद्धव आए। वो कहते थे वो कभी आवेंगे ब्रज में। क्या उद्धव को ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था निरंतर? भद्रसेन सोचते हैं, भद्रसेन सोचते हैं कि उद्धव उसका संदेश लेके पहुंचे वृंदावन में, सिखा दिया होगा उसने। क्यों? बहुत सीधे भोले थे उद्धव जी, उनको क्या पता ये नंदलाल कितना नटखट है, खुद यहीं रहेगा, यहीं पे संदेश भेजेगा, और जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं भी दिखेगा। लगता है उद्धव जब तक 4 महीने ब्रज में रहे, कन्हैया कभी उनको मिला ही नहीं। अब मिलता भी कैसे? अरे उद्धव को कन्हैया तो ब्रज में तब मिलता ना जब कभी उद्धव हमारे साथ गौएं चराने आते। कभी उद्धव जी हमारे साथ गाय चराने आए ही नहीं। वो तो इन बालिकाओं के, गोप कन्याओं के साथ ही भटकते रहे इधर उधर। पता नहीं बड़े बड़े नगर, मथुरा जैसे लोग, नगर के लोगों को गाय चराना आता भी है कि नहीं। अब
पता। देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं उद्धव जी। गोप सखा सोचते थे हमारे साथ इसको गाय चरानी चाहिए, कन्हैया के साथ खेलना चाहिए, न जाने गोपियों में इधर उधर क्या भटकता रहता है। उपदेश देने आया था, दिन रात इनकी बातें सुनता है। ये डांटती भी हैं, क्रोध भी करती हैं, इसका परिहास भी करती हैं, फिर भी ये दिन रात उन्हीं में भटकता रहता है। न जाने वो उसको क्या पढ़ाती है। वो तो हमारे साथ तो आया नहीं, कैसे कन्हैया मिलता है। अच्छा, जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल में ब्रजवासी गए थे तो वहां भी ठाकुर जी मिले थे इन ब्रजवासियों से, और कुछ कुछ बातें बना के सुना देते। देखो भगवान तो संकल्प से ही न जाने कितनी सृष्टि पैदा होती है। श्री जी के चरणों की नूपुर की जब ध्वनि होती है तो जैसे जैसे ध्वनि होती है वैसे वैसे ब्रह्मांडों की रचना होती है। और श्री जी के चरणों की नूपुर में जो रत्नों का प्रकाश आता है, उस प्रकाश से जितने भी ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, उन सब ब्रह्मांडों को प्रकाश मिल जाता है। नहीं तो प्रकाश के बिना हमारा जीवन कितने अंधेरे में होगा, जीवन ही नहीं हो पाएगा। श्री जी के चरणों के नख में जो ज्योति है, प्रकाश है, उससे सूर्य चंद्र भी प्रकाश लेते हैं अपने लिए। तो कुरुक्षेत्र में गए थे ना, तो इनको वहां भी मिले थे प्रभु, द्वारिका से आए थे। तो इन सखाओं को लगता है न जाने सबको क्या चिकनी चुपड़ी बातें समझा देता है, और सबसे छिपकर हमारे छकड़ों में बैठ के हमारे साथ ब्रज में आ जाता है। और ये सोचते हैं कि वो द्वारिका में है, न जाने उसका क्या क्या लीला है उसकी। हमें क्या लेना देना, हमारे साथ तो रोज गऊ में चराता है, इतना बहुत है, हम तो आनंद में हैं। पर जब कुरुक्षेत्र से लौटे थे ब्रजवासी, भगवान के सखा सब ग्रहण काल के लिए वहाँ गए थे। आज भी लोग जाते हैं, बहुत भारी सूर्य ग्रहण था उस समय, सब गए थे, सब मिले थे एक दूसरे से। पर जब सूर्य ग्रहण से लौटे थे बाल सखा, तो भद्र को लगता था, अब की बार लगता था कि मेरे मन में पक्की नहीं बैठती है कि श्याम सुंदर सचमुच इस बार साथ आया है। मैं तो छकड़े में सो गया था। वो याद करते हैं भद्र, हो सकता है मैंने स्वप्न में ही देखा हो, क्योंकि अगर कन्हैया आ गया होता तो ब्रज में सब दुखी क्यों होते हैं। कुरुक्षेत्र से आने के बाद ब्रज में सब बड़े दुखी हैं, कई बातें खटकने लगी थी। तो क्या सचमुच कन्हैया इस बार ब्रज में नहीं आया? और दाऊ दादा भी तो कहता था कहीं दूर द्वारिका में भी लोग रहते हैं, और दाऊ दादा भी कह गए थे कि वो श्याम हम सबसे मिलने शीघ्र ही आएगा। पर शीघ्र कब? कहाँ है वो हमारा प्राण, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व, हमारा कन्हैया कब आवेगा? हम सब क्या अपने सखा से रहित हो गए? हाय हाय, ब्रज में हमारा ब्रजराज कुमार ही नहीं है अभी। मैं उसे ढूंढूंगा, वो कहीं यहीं छिपा होना चाहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता वो हम सबको त्याग कर दूर चला जाए। लेकिन कहाँ है वो? भद्रसेन व्याकुल हो गए कुरुक्षेत्र की यात्रा के बाद, अतिशय व्याकुल हो गए। क्यों? अरे कन्हैया के बिना ब्रज की ऐसी दशा हो गई है।
अब शब्द नहीं बोलते, शब्द ही शांत हो गए ब्रज में। मैं देखता हूं ब्रज में तो अब केवल कराह उठती है। उल्लू भी हूं हूं करके रात को रोता है। चमगादड़ अपने भवन में रहते हैं। मकड़ी के जाले छा गए। ब्रज के तो घर आंगन खंडार से हो गए, मानो किसी ने प्रेत जगाया हो यहां पर। और ये जमुना तो कछुओं से भर गई। ये बछड़ियों को देखो, वृषभ और गायों को देखो, कंगाल हो गए। न कान हिलाते न पूंछ हिलाते, ये तो कंकाल हो गए। कहीं हरा तृण मिल जाए तो भी क्या ये चढ़ पाते? कन्हैया ऐसा होता, यहां होता तो ब्रज की ऐसी दशा होती नहीं। और पक्षियों के नाम पे पूरे ब्रज में अब तो ये कौवे हैं, कंक हैं, गिद्ध हैं। यहाँ के लोग तो प्रेतों जैसे घूम रहे हैं, मानो शमशान सिद्ध करने आए, जगाने आए। भगवान के वियोग में रामावतार में भी जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ और भगवान वनगमन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा कि जब प्रभु का प्रस्थान होने लगा वन के लिए, तो वहां के लोग भी एक दूसरे को प्रेत और पिशाच की तरह देखते थे। भय होता था। जिमि भानु बिनु जिन भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु चिमि चांदनी, और तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझ धौ जिए भामिनी। तो सब तो एक दूसरे को, घर ऐसे लगते थे शमशान की तरह, एक दूसरे को देख के डरते थे, भय होता था। भगवान के वियोग में प्रेमियों की ऐसी दशा हो जाती है। और भगवान तो करुणा सिंधु हैं, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पर आए। व्याकुल हो गए थे सब। चलत राम लगे अवथन अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। वहां भी बड़ा सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने उस विषाद का। और अयोध्या कैसी भयानक लगती थी। देखो भद्रसेन भी बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं कि श्री कृष्ण नहीं है तो ये ब्रज वृंदावन कैसा दिखता है। वहां भी गोस्वामी जी ने कहा कि लागत अवध भयावनी भारी। अयोध्या तो बड़ी भयानक दिख रही है, मानव काल रात्रि अंधियारी, इतना अंधेरा, और घोर जंतु समपूर्ण नर नारी। जो अवधवासी हैं भयानक हिंसक पशुओं की तरह दिख रहे हैं, और डर पे एक ही एक निहारी, एक दूसरे को देख के डर रहे हैं, क्योंकि अपना रूप तो ऐसा भयानक नहीं दिख रहा, सामने वाले उनको भयानक दिख रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देख देख के डर रहे हैं। और घर घर मसान, परिजन जन भूता, घर शमशान जैसे दिख रहे हैं, और घर के लोग भूत दिख रहे हैं। इतना भय हो रहा है एक दूसरे को देख के। अवध में प्रभु के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे अवधवासी। और जो पुत्र थे घर में, जो मित्र थे, वो तो लगता था मनो यम दूता, यम के दूत हैं ये। इतना नहीं, नदियां सरोवर कुछ भी देखा नहीं जाता था। मानो राम वियोग विकल सब ठाड़े। सही न सके रघुवर विरागी, तो सब पीछे पीछे चले गए। कौन इन भूतों को देखे, हिंसक पशुओं को देखे, कौन शमशान में रहे राम जी के बिना। चले लोग सब व्याकुल भारी, पीछे पीछे हो लिए प्रभु के। ऐसे ही यहाँ भद्रसेन कहते हैं कन्हैया नहीं है, कन्हैया होता तो ब्रज में दुख क्यों होता।
घूम रहे हैं सब लोग प्रेत के समान, घर शमशान जैसे दिख रहे हैं। लगता है मृत्यु अपना मार्ग भूल के ब्रज में आ गई। इसलिए तो ये शव जैसे सड़ नहीं जा रहे हैं, पर ब्रज तो जीवन से हीन हो गया। अच्छा होता अगर कन्हैया को यहाँ नहीं रहना था तो अच्छा होता, काली उस महासर्प में महाविष होता और उस महाविष को पी के यमुना जी के जल के बहाने हम मर जाते। वो देवराज इंद्र उस दिन डर गया था कन्हैया के क्रोध से, पर आज कौन गिरधर यहाँ बैठा है। वो चाहे तो वो देवराज इंद्र हमें समाप्त कर दे। सारा ब्रज सूखा सा खड़ा दिख रहा है, फिर भी यहाँ दावाग्नि क्यों नहीं लग जाती कि हमारे प्राण निकल जाए। तो दावाग्नि भी सोचती होगी जब प्रकट भई थी तो कन्हैया पी गया था इसको, डरती होगी, संकोच करती होगी कन्हैया के उन चरणों का। कंस का भेजा एक भी असुर दैत्य कन्हैया ने नहीं छोड़ा। अरे उन असुरों को रहने देता, कम से कम आज मार के हमें खा जाते। वो ये दिन तो नहीं देखने पड़ते, यही दिन दिखलाना था तो फिर उन असुरों को दैत्यों को क्यों मारा। क्या हम ब्रजवासी, भद्रसेन कहते हैं, क्या हम ब्रजवासी तिल तिल करके तड़पाने के लिए श्याम सुंदर तुमको सुलभ हुए। तो बरसाने में तो आग ही लगी भाई है, जलते बाबा मैया। बरसाना का तो कण कण आर्त पुकार रहा है, आओ कुंवर कन्हैया। पीली पोखर सूख गई, खोर सांकरी आज भी रोती है। कटीली कुंजों में बेल भी नहीं है कहीं। ये गोप कुमारियां भटक रही हैं इधर से उधर वन वन में, पेड़ों पत्तों से पूछती हैं। अरे जिसके चरणों की रज से ये धरा अतिशय पवित्र हुई, कहाँ छिपा है वो हमारा प्राणनाथ, कहाँ छिपा है वो प्रणतपाल, कहाँ छुपा है वो गोविंद गोपाल। फिर भी इन गोप कुमारियों को देखते हैं बद्रसेन कि इनके भीतर कैसा अटूट विश्वास है अभी भी। इसी भरोसे पे तो उनके शरीर में श्वास टिकी है। जिस दिन टूट जाएगी, अरे उस वरह की अग्नि से अपने आप में ही ये भस्म हो जाएंगी। और भस्म हो जाएंगी तुम्हारे स्मरण में, चिंतन में, याद में, तुम मर के भूत बनेंगी। भद्रसेन कहते हैं कन्हैया क्या तू फिर भी नहीं आ सकेगा। भद्र जी ने तो एक जगह कहा, बना भूत यह भद्र डोलता है एकाकी, ब्रज के इस भीषण शमशान में अब क्या बाकी। मैं भद्र स्वयं ही भूत बनकर डोल रहा हूं अकेला, मेरा कन्हैया नहीं है। तो ब्रज तो भीषण शमशान हो गया, कन्हैया भी और क्या बाकी है। क्या नंद बाबा यशोदा मैया का श्रीअंग देखा जाता है, साहस ही नहीं है। अब तो कुरुक्षेत्र से आने के बाद नंद भवन में जाने का साहस ही नहीं है। एक एक ग्वाल सखा
भीषण विरह व्यथा में चल रहा है। कुरुक्षेत्र से आने के बाद कन्हैया नहीं है। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमान जी।